स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों 2019 में आपको याद होगा जम्मू कश्मीर से जो आर्टिकल 370 है वो हटा दिया गया था। इसके बाद सरकार के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज था, चुनौती थी कि कैसे वहां पर शांति लाई जाए। खैर यहां पर सरकार ने अपनी जो पूरी ताकत है वो कश्मीर वाले एरिया में झोंक दी, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि पिछले कुछ समय से अगर आप पैटर्न देखोगे, स्पेशली पिछले 2 सालों से, तो जो पूरा टेररिज्म का माहौल है वो जम्मू वाला जो एरिया है, पूंछ राजौरी वाला, मैं आपको आगे मैप में दिखाऊंगा, वहां पर शिफ्ट हो गया है। और इसी को देखते हुए हमारी भारतीय सेना लॉन्च कर रही है अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन, जिसका नाम है ऑपरेशन सर्वशक्ति। ये आप देख सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर इंडियन आर्मी लॉन्चेस ऑपरेशन सर्वशक्ति टू काउंटर मिलिटेंसी ऑन बोथ साइड्स ऑफ पीर पंजाल रेंज। और इसके साथ साथ हम इसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार क्या होने वाला है इसके अंदर, क्योंकि इसी प्रकार का सिमिलर ऑपरेशन 2003 में भी कुछ किया गया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा रिपब्लिक डे का जो सेल है वो स्टार्ट हो चुका है। मतलब अगर आप स्टडी IQ पर कोई भी कोर्स लेते हो इस समय 27 जनवरी तक, तो आपको यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि अगर आप इस साल का 26 मई को होने वाला प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी का, तो हमारा SIP ज्वाइन कर सकते हैं, काफी मदद मिलेगी। और अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ, तो हमारा फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। और इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, एक मेजर स्टेप लिया जा रहा है भारतीय सेना के द्वारा ताकि जो पाकिस्तान का अटेम्प्ट है टेररिस्ट एक्टिविटीज को रिवाइव करना जम्मू कश्मीर में, उसको खत्म किया जा सके। और इसीलिए इंडियन आर्मी लॉन्च कर रही है ऑपरेशन सर्वशक्ति, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं हमारी, वो बेसिकली जो टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं ऑन द बोथ साइड्स ऑफ पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस। देखो थोड़ा सा मैप में समझने की कोशिश करिए। आपको पता है कि यहां पर ये ग्रेट हिमालयाज है, उसके ऊपर ये कुछ रेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, दैट इज काराकोरम, लद्दाख, जास्कर रेंज देखने को मिलता है। तो ग्रेटर हिमालयाज में ही अगर आप देखोगे तो इसमें भी कुछ रेंजेस हैं, जिसमें सबसे पहला रेंज यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, दैट इज पीर पंजाल रेंज। तो पीर पंजाल रेंज के थोड़ा सा सदर्न साइड में स्पेशली यहां पर बताया जा रहा है, और स्पेशली ये वाला जो आप देख रहे हो जहां पर जम्मू वाला इलाका है, तो उस साइड यहां पर कई एक्टिविटीज ऐसी हुई हैं। और ये आप देख पाओगे रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तानी जो प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उन्होंने टेररिज्म को साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंजेस के रिवाइव करना स्टार्ट कर दिया, स्पेशली जो राजौरी पूंछ वाला सेक्टर है। अगेन मैप में आप ध्यान से देखिए, आप सभी को पता है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया, राइट, ये आपका लद्दाख वाला एरिया हो गया, और ये हो गया आपका पूरा जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में ये वाला जो ऊपर का एरिया है वो आपका कश्मीर वाला इलाका है, और नीचे ये जो 6th और 7th वाला इलाका आप देख रहे हो ना, ये 6th है बेसिकली राजौरी और 7th वाला है पूंछ। तो ये पूंछ और राजौरी वाला जो पूरा सेक्टर है, यहां पर इधर ही काफी ज्यादा एक्टिविटीज हुई हैं। और यही आप देख पा रहे हो ना, ये जो पीर पंजाल वाला मैंने आपको रेंज दिखाया, इधर ही यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो ऑपरेशन है इसको लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि स्पेशली मैं आपको कुछ मैप, ये जो आप देख रहे हो इमेजेस, यहां पर आपको माउंटेनियस रेंजेस देखने को मिलते हैं, बहुत थिक फॉरेस्ट है वहां पर। तो ये थिक फॉरेस्ट होने की वजह से क्या होता है, ये जो टेररिस्ट हैं वो हमला करते हैं और फॉरेस्ट के अंदर घुस जाते हैं, और वहां पर इन्होंने कैंप्स बना रखे हैं। तो इसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी ज्यादा परेशानी आती है, चैलेंजेस आते हैं इन टेररिस्ट को खत्म करने के लिए। तो पिछले 1-2 साल से, जैसा मैं आपको बता रहा था, जो टेररिस्ट हैं, क्योंकि उनको कश्मीर में अब मौका नहीं मिल पा रहा है, और वहां से एक तरह से आप कह सकते हो जो पहले हिंसा देखने को मिलती थी वो ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है। लेकिन इसकी वजह से इन्होंने क्या किया है, अपना जो बेस है वो वापस से इस एरिया में राजौरी पूंछ वाले सेक्टर में रिवाइव कर दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो ऑपरेशन सर्वशक्ति है, इसके अंदर क्या होने जा रहा है। देखो, इसमें बेसिकली क्या है, जो कंबाइंड काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस है वो किया जाएगा फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ पीर पंजाल रेंजेस। मतलब मान
लो ये कुछ रेंज है, तो उस साइड से भी और इस साइड से भी दोनों तरफ से यहां पर टेररिस्ट को घेरने की कोशिश की जा रही है। और यहां पर जो कंबाइंड फोर्सेस है ना, वो इसके अंदर ऑपरेट करेंगी। जैसे आप देख सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हो गई, सीआरपीएफ हो गई, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप हो गए, साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई, वो सभी यहां पर क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करेंगी, ताकि जो पाकिस्तान का डिजाइन है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज को रिवाइव किया जाए, इसको यहां पर हम खत्म करने के लिए करने जा रहे हैं। फिर इसके साथ साथ आप देख सकते हो, बताया यह भी जा रहा है कि इस ऑपरेशन में कम से कम 3 ब्रिगेड ऑफ एडिशनल ट्रूप्स इनको उस सेक्टर के अंदर डिप्लॉय किया जा रहा है। इसमें बेसिकली क्या होगा ना, कि यहां पर जो मैंने आपको बताया, ये जो थिक फॉरेस्ट है, हमारे जितने ज्यादा ट्रूप्स होंगे, चांसेस उतने बढ़ जाएंगे कि हम यहां पर जो छुपे हुए टेररिस्ट हैं उनको खत्म कर सकें। ऑब्वियस सी बात है कि मान लो इतना बड़ा रीजन है, अगर उसमें 5000 ट्रूप्स हैं, तो उससे बेहतर है कि हम वहां पर 20,000 ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दें, जिसकी वजह से यहां पर हर एक ट्रूप अलग अलग इलाके में जा सकेगा और जहां जहां पर कैंप बनाया गया है उसको खत्म किया जाएगा। क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है उनको यहां पर ढूंढना। ये हम भले इधर बैठकर, भारत के बाकी हिस्से में बैठकर हम शायद इस चीज को अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए यहां पर टेररिस्ट को ढूंढ कर मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसीलिए आप देखोगे यहां पर जो इंडियन आर्मी है, उन्होंने ऑलरेडी यहां पर जो प्रोसेस है और ज्यादा ट्रूप्स को इंडक्ट करने का, रजौरी पूंछ सेक्टर में इसका प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। और इसके साथ साथ एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे ऑपरेशन में काम आने वाली है, वो है इंटेलिजेंस सेटअप। जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि टेररिस्ट का अगला मूव क्या है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है, तो उनको भी पता होगा कि यहां पर पुलिस एक्टिव हो गई है, जो आर्मी है वो एक्टिव हो गई है, सीआरपीएफ एक्टिव हो गई है, तो उससे बचने के लिए वो अलग अलग तरकीब निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहीं पर इंटेलिजेंस का जो काम है वो बहुत ज्यादा आ जाता है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कॉन्फिडेंट है कि जो लोकल पॉपुलेशन है वो भी उनकी वहां पर मदद करेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कई बार ये भी खबरें आई हैं और खुद आर्मी की तरफ से बोला गया है कि जो कुछ लोकल पॉपुलेशन है वहां पर, जो स्पेशली नोमैड्स हैं वहां पर, वो काफी हद तक कई बार हेल्प कर देते हैं टेररिस्ट की। तो लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो लोकल सपोर्ट है वो पूरी तरह से आर्मी के साथ है। क्योंकि अभी आप देखोगे तो हमारी आर्मी ने, पुलिस ने उनके सपोर्ट में पूरा काम किया है। रिसेंटली मैं आपको बता दूं, एक घटना होने वाली थी कृष्णा घाटी एरिया में, जहां पर जो टेररिस्ट हैं वो आर्मी को उकसा रहे थे कि हम वहां पर फायरिंग कर दें, लेकिन क्योंकि वहां पर सिविलियंस बहुत सारे मौजूद थे, इसीलिए आर्मी ने फायर बैक नहीं किया। और इसी की वजह से यहां पर कहीं ना कहीं जो लोकल पॉपुलेशन है वो भी पूरी तरह से आर्मी के साथ आ गई है, क्योंकि उनको भी इसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, और इसकी वजह से ये जो ऑपरेशन है वो काफी बेहतर तरीके से हो सकता है। लेकिन अब इस ऑपरेशन को समझने के लिए मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि 2003 में, लगभग 20-21 साल पहले क्या हुआ था। 20-21 साल पहले 2003 में इसी प्रकार का एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, और उसका नाम था ऑपरेशन सर्प विनाश। देखो, अभी वाला ऑपरेशन है ये है सर्व शक्ति, लेकिन 2003 वाला था वो था सर्प विनाश, जिसके अंदर अगेन उसी पर्टिकुलर एरिया में, जो मैंने आपको बताया ना, पीर पंजाल वाला जो रेंज हो गया, वहां पर जो थिक फॉरेस्ट एरियाज हैं, जंगल हैं, वहां पर कंक्रीट के बड़े बड़े जो कैंप्स हैं वो इन टेररिस्ट ने लगा रखे थे। उसको खत्म करना बहुत जरूरी था, और इसीलिए ये जो ऑपरेशन सर्प विनाश है वो लॉन्च किया गया था। इसके अंदर मैं आपको बताते जा रहा हूं हुआ क्या था। यहां पर लंबे समय तक, क्योंकि कारगिल का वॉर आपको याद होगा 1999 में हुआ, फिर उसके बाद इसी को देखते हुए जो पाकिस्तान है वो अलग तरीके से टेररिज्म फैलाने की कोशिश किया, और पिछले कुछ समय से 2002 में, 2003 में इस तरह की घटनाएं हो रही थी। इसी को देखते हुए उस समय का बताया जा रहा, मतलब 2003 के समय का, ये अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था, और रफली ये ऑपरेशन 3 महीने तक चला था, जो कि आप देख सकते हो 150 स्क्वायर किलोमीटर में एरिया में पूरा ये फैला हुआ था। करीब 10,000 जो हमारे आर्मी के जवान हैं, 15 कोर और 16 कोर से उनको डिप्लॉय किए गए थे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, काफी मशक्कत के बाद ये वाला जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो पाया था। इनफैक्ट इसके अंदर मी-17 हेलीकॉप्टर से हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको वहां पर लाया जा रहा था, और साथ ही साथ हमारा एक और हेलीकॉप्टर था, लैंसर अटैक हेलीकॉप्टर। उससे हम क्या कर रहे थे, इनके जो बंकर्स बने हुए थे कंक्रीट के, उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। और इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 100 आतंकवादियों की मौत हुई थी, और साथ ही साथ जब वहां पर
सर्च किया गया इस पूरे एरिया में, तब पता चला कि वहां पर बहुत सारा सामान ये लोग ला कर रखे हुए थे। मतलब इनका प्लानिंग बहुत लंबा था, कई सारे एक्सप्लोसिव, इसके साथ साथ जो राशन है 7,000 किलो ऑफ राशन, मेडिसिन, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये सारी चीजें उन जंगलों में पाई गई थी। ये मैं 2003 की बात कर रहा हूं। और 40 से 50 जो टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं उसको यहां पर डिमोलिश फाइनली कर दिया गया था। लेकिन इसका आउटकम क्या हुआ था मैं आपको बता दूं। इसका जो नतीजा ये निकला, ये ऑपरेशन लॉन्च करने थे 2003 में, कि 2017-18 तक उस पूरे एरिया में काफी समय तक शांति रही। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूं, अब वापस से 2021 में यहां पर काफी सारे चैलेंजेस आ गए हैं। कई ऐसी घटना देखने को मिली है और पिछले साल तो लगभग हमारे 20 जो जवान हैं उनकी मृत्यु हो गई है इन आतंकवादी हमले से। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, एक्चुअली क्या हुआ था कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने मीटिंग किया था पिछले साल, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल जी हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन सभी के साथ मिलकर, और इस मीटिंग के जस्ट बाद यह डिसाइड किया गया था कि ये जो ऑपरेशन है, जो कि डायरेक्टली मॉनिटर किया जाएगा बाय आर्मी हेडक्वार्टर एंड नदर्न आर्मी कमांड के द्वारा, वो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो देखते हैं एंड हम विश करते हैं कि आर्मी अपने इस ऑपरेशन में पूरी तरह से सक्सेसफुल हो और जिस तरह से आतंकवाद वहां पर धीरे धीरे फैल रहा था उसको पूरी तरह से खत्म करने में कामयाब हो जाए। आपकी क्या राय है इस पर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, उरी डैम, आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर में जो उरी डैम है वो कौन से रिवर पर है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।